कि इंकलाब का नारा होगा, 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 पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और धरती के आंसू निकलेंगे, वाह, धरती के आंसू निकलेंगे, वाह, वाह। धरती के आंसू निकलेंगे और समंदर खारा होगा, वाह, वाह, वाह। पहला नाम हमारा होगा। क्या कहना, क्या और इस शहद का एक सच्चा शेर जी। कि एक अकेला क्या कर लेता, वाह वाह वाह, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, वाह, पहला वाह, वाह, वाह। नाम हमारा होगा। और नागपुर वालों, जाते जाते बतौर दुआ के आपके सामने जी, नहीं, मैंने तो आज बैठ के कोई चाय पी नहीं है, तो मैं कैसी चाय पे शायरी सुना दूं आपको, बताइए। मुझे तो प्यारे भाई ने कोई चाय वाय पिलाई नहीं। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूं। हाँ, बस सारे आपका जो जो हुक्म है वो सारा पूरा करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले थोड़ी देर जो भी साथी 2-4 लोग जिन्हें लग रहा है कि इस वक्त जा करके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने से कोई फायदा हो सकता है, वो जाके देख लें। क्या पता कुंडी बंद मिले और फिर लौट के वापस आना पड़े, तो वो भी खतरा है। तो बेहतर है कि इज्जत बचा के यहीं बैठे रहिए थोड़ी देर और। 10 मिनट का खेल और है, खेल खत्म होगा फिर आप भी घर जाइएगा, हमें भी जाना है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। मैंने कहा ना, ये गंगा जमुनी तहजीब, ये मिट्टी बाबा ताजुद्दीन का दरबार। और मुझे रास्ते में वजाद भाई बता रहे थे कि ये ऐसा ट्रस्ट है जो वक्फ में नहीं आता, क्योंकि कई सारे धर्म के काम इस ट्रस्ट के जरिए चलते हैं। ये है नागपुर, जिसके बारे में पूरी दुनिया जाने कि नागपुर ये है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। एक बार ताली बजा के मुझे माहौल दीजिए। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। ये दरबार सजा है, हजारों हजार लोग बैठे हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आखिर में दुआ की एक नज्म पढ़ दूं। लाखों लोग इस मुशायरे के बाहर भी इंटरनेट पे इस मुशायरे को देख रहे हैं। जी जी, ये ताज मीडिया के जरिए जो ट्रस्ट का ऑथराइज सिस्टम है, बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के जरिए जो है ये मुशायरा लाइव दिखाया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं शुरू किया हो देखना, वो ये आखिरी हिस्से को भी देख सकते हैं अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। देखिए, आज मुझे अच्छा लगा
कि मैं मशारे में बैठा था तो प्यारे भाई ने मुझसे ये नहीं कहा कि इमरान भाई ये नज्म सुना देना, ये जरूर कहा कि ये मत सुनाना, लेकिन ये नहीं कहा कि ये सुना देना। लेकिन एक अच्छी बात जो मुझे सबसे लगी वो ये लगी कि प्यारे भाई ने दो बातें मुझसे गुजारिश की। पहली ये कि इमरान भाई तालीम पे जरूर बोलिएगा, और दूसरी जो सबसे अहम बात हमारे माशरे के लिए इन्होंने कही वो ये कही कि नई नस्लें आपको फॉलो करती हैं तो नई नस्लों से ये कहिए कि वो नशे से दूर रहें, नशा हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। मैं खुदा के लिए आप बच्चों से, आप साथियों से, आप दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के लिए आपका मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता, और अगर आपको यह लगता है कि नशे से कुछ बहुत हासिल हो जा रहा है तो आप सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं खुद को। नशे से दूर रहिए, खुद भी मत करिए, और कोई और कर रहा हो तो उसका भी हाथ पकड़ लीजिए। मेरी गुजारिश है, मेरा पैगाम है आप सबको। और प्यारे भाई, मैं तो आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने कोरोना के दौरान जो काम किया ना वो बहुत कमाल था। आज भले ही कोई हुकूमत ये कहे कि आम का ठेला लगा है तो इस पे नेम प्लेट लगाओ, अपना नाम बताओ, अपनी पहचान बताओ, लेकिन एक प्यारे खान भी हैं जिन्होंने जब ऑक्सीजन बांटी तो ये नहीं कहा कि ये ऑक्सीजन हिंदू को सांस देगी या मुसलमान को सांस देगी। मैं मुबारकबाद दूंगा, आप से समाज को सीखने की जरूरत है, मैं ये दुआ भी करता हूं। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं आखिर में कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। चारों तरफ नफरतें हैं और माइक पर इमरान खड़ा है, नीचे तमाम मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं और इमरान यहां खड़ा होकर के दुआया नज्म पढ़ रहा है। तैयार रहना, जो पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तैयार रहना कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। पहला बंद पढ़ता हूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। क्या कहना? अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं। अपने धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। वाह वाह वाह। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर अपनी सांसों का मैं संगीत निछावर कर दूं। वाह वाह वाह। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। क्या कहना? मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। वाह वाह वाह। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, हर कोई मुंह उठा के पूछेगा कि अच्छा वतन से मोहब्बत करते हो? करते हो तो बताओ, दिखाओ, सबूत दो। मेरे तो इनबॉक्स में रोज भरा रहता है, फेसबुक का हो, ट्विटर का हो, इंस्टा का हो। अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, वतन से मोहब्बत करते हो? मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलता, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि हिंदुस्तान का एक कोई मोमिन है, वो हज करने गया है, खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वह तस्वीर उसे भेजता हूं और नीचे सिर्फ इतना लिखता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। मैं बंद पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है।
सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है, ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और अब जो पढ़ने जा रहा हूं, कल ये हेडलाइन होगा, लेकिन पढ़ने जा रहा हूं, यहां चले जाओ वहां चले जाओ, ये करो वो करो। इमरान बोल रहा है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार रहना वहां तक, कोई भी हाथ चुप ना रहे अगले दो मिसरे पे। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। वाह 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 वाह, क्या सही कहना, बोल रहा क्या हूं? कहना। सही बोल रहा हूं? दांत देने में डर रहे हो क्या? नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम। मेरा खुदा जानता है मैंने इतनी शराफत से कभी नहीं पढ़ा जितनी शराफत से आज पढ़ रहा हूं। कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, वाह, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुम जो चाहो, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा अच्छा, वो एक नजीब वाली नज्म के लिए वो, हाँ, मैं उसका सिर्फ मुखड़ा पढ़ देता हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। आप अगर सच में 10 मिनट आपने खुद को रोक लिया है तो मैं एक नई नज्म सुना दूं आपको, सुना दूं। आजकल मैं काम कर रहा हूं नदीम भाई, शायरी वायरी तो होती रहेगी। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन मुद्दों पर, उन मसलों पर, उन चीजों पर नज्म कहूं जिन्हें मुझे हिस्ट्री में दर्ज करना है। मैंने आपको लाल किले पे नज्म सुनाई, मैं आपको एक नज्म सुनाता हूं ताजमहल पर। आप है आपका मन, नई नज्म है, आप तैयार हो तो मुझे ताली बजा करके हुक्म दे, बिल्कुल उसी तेवर की कि मैं ताजमहल हूं। बिलाल साहब, आप जब तक सदा नहीं देंगे तब तक सुबह तो होनी नहीं है, तो आप रहें, देखते रहें कि मैं ताजमहल हूं। एक चीज के लिए आपको मुबारकबाद और दूंगा, आज के इस मुशायरे में हिंदी की बेटी की तरह मनिका आपके बीच में आई और आपने जिस खूबसूरती के साथ हिंदी की बिटिया को दुआएं देकर के वापस भेजा,
वो भी बताता है कि नागपुर की जमीन गंगा जमुनी तहजीब की, भाषाओं की, मोहब्बतों की, प्यार की सरजमीन है। मुबारकबाद, आपने किसी को मायूस नहीं किया। एक बार मैं शायर दोस्तों से कहूंगा कि सामईन के लिए ताली बजाएं, कमाल के लोग हैं ये, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और मैं तो प्यारे भाई से कहूंगा कि आप टैंकर में भर के ऑक्सीजन भेजते हैं, अगली बार कहीं मुशायरा हो तो यहां से टैंकर में भर करके वो सामईन भेजिए, ताकि वहां के भी मुशायरे कामयाब हो सके, क्योंकि ये बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी के सामईन हैं। अल्लाह इनका तेवर इसी तरह बरकरार रखे कि मैं ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं, ऐ शाह जहां मैं तेरी नायाब गजल हूं, मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं। बहुत कुछ कहा गया ताजमहल पे, लेकिन एक जाविया मेरा है, एक तेवर मेरा है, उस तेवर से सुनिए। मैं ताज महल हूं कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल। तैयार रहना, फिर वही तेवर, वही दिल में गुदगुदी सी हो तो फिर उसे तालियों में बदलना कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूं शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूं शामिल। जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, तैयार रहना नागपुर वालों, जो लोग मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूं शामिल। मैं गोद में जमुना की मोहब्बत का कमल हूं, मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूं, मैं ताज महल हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इसका कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम। समझ रहे हैं ना मैं किससे कह रहा हूं? पहुंच रहे हैं वहां तक आप? कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, तैयार है ना, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। ये मान लो, ये मान लो इस मुल्क का मैं आज हूं कल हूं। मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूं। क्या कहना, मैं ताज महल हूं। वाह वाह वाह। और पूरे नागपुर वालों, इस दरबार में मौजूद एक एक शख्स, अगले 2 मिनट मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, लेकिन एक एक लफ्ज आप घर के लेके जाएं, घर लेके जाएंगे, ये आपको अहद करना पड़ेगा। ये सच है कि हम परेशान हैं, ये सच है कि हम पे जुल्म सितम के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमें झांकना अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जब सुबह चाय की दुकान पे बैठते हैं तो हुकूमत बना भी देते हैं और शाम तक बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो सब भूल जाते हैं। हमारी जबान पर और हमारा पूरा जिस्म अभी भी घोड़े की पीठ पर है और हाथों में शमशीर है, कलम नहीं आई है। मैं
एक मतला और 2 शेर पढ़ के आज के इस मशायरे को उसके अंजाम तक पहुंचाता हूं कि आज तारीख है हैरान, क्या कहना, कहां चूक हुई। गलती तो हुई है, यार क्या कमियां तो हैं, क्या conclude झांकना किया तो भाई अपने गिरेबान में पड़ेगा। मेरी नई वाह, वाह, नस्लों और तुम्हें झांकना पड़ेगा। इन बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी जी ली है, हमारे बाप दादाओं ने अपनी जिंदगी काट ली है। अब अच्छा या बुरा जो भी आने जा रहा है उसका मुकाबला हमें करना है, हमारी नई नस्ल को करना है। मेरी नई नस्ल मुझे ताली बजा के माहौल दे। मैं बहुत जरूरी एक मतला और 2 शेर पढ़ के इस मशारे को खत्म करता हूं कि आज तारीख है हैरान, अरे क्या कहना, वाह वाह, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक कहां चूक हुई, हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं आहा। मुसलमान, कहाँ चूक हुई, कहां चूक हुई। वाह, वाह, वाह। मसला अब है मुसलमान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है। अगली लाइन में ही इस्राइल भाइयों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ने ऐसा ऐसा नवाजा है कि जब लुटाने पे आए तो बहुत कुछ लुटा दें। अल्लाह ने इतना दिया है आप सबको, तादाद भी है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं कि तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और आज के मुशायरे का हासिल आखिरी शेर इरशाद, के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। प्यारे भाई, आपने कहा था ना आज इस मुशायरे का मकसद तालीम होना चाहिए। मैं इस शेर से खत्म कर रहा हूं कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई, कहां चूक हुई। वाह 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 वाह। है तेरे, कमजोर ताली बजा रहे हैं, मैं फिर से पढ़ रहा हूं शेर को के रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई, कहां चूक हुई। सोचता रहता हूं इमरान, कहां चूक हुई।